महाभारत में तो एक संवाद आता है। महाभारत के अंदर पांडवों ने जब यज्ञ करा और पांडवों ने उस यज्ञ में घंटा लगाया। पहले यज्ञ का एक नियम था, यज्ञ का एक क्रम था कि जब विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कराते थे तो यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती थी, उस पूर्ण आहुति में जो घंटा लगाया जाता था वो अपने आप बज जाता था। वो घंटा अपने आप पूर्ण आहुति में बज जाता था। उसको बजाया नहीं जाता था, कोई उसको बजाता नहीं था, वो घंटा अपने आप बज जाता था। बस ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति करी और वो घंटा बजा। अब पांडवों ने जो यज्ञ करा, उसमें जो घंटा लगा था वो घंटा नहीं बजा। बहुत ध्यान देना कथा की ओर। घंटा बंधा हुआ था, वो बजा नहीं। अब युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठ गया। युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न ये जागृत हुआ कि हमने यज्ञ अच्छा करवाया, अनुष्ठान अच्छा करवाया, ब्राह्मण, साधु, संत, गुरुजन भी आए, उन्होंने इस यज्ञ का दर्शन भी किया, अनुष्ठान भी पूरा हुआ, पर ये यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजता? कारण क्या है? युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जरा पता करो, यज्ञाचार्य को बुलाया जाए और यज्ञाचार्य से पूछा जाए कि ये यज्ञ का घंटा आखिर बजता क्यों नहीं, ये यज्ञ का घंटा आखिर बज क्यों नहीं रहा है। अर्जुन ब्राह्मण देवता के पास में गए, यज्ञाचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि शास्त्र रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ में जो घंटा लगाया है, ये घंटा तो पूर्णाहुति पर बज जाना चाहिए। अगर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये घंटा बजना चाहिए। पर आज तो गजब की बात है कि पूर्णाहुति हो गई और ये यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा। यज्ञाचार्य ने कहा, महाराज जी, हमने तो जो यज्ञ करवाया वो बहुत अच्छा करवाया। हमारी तरफ से जो यज्ञ हुआ है वो यज्ञ में कोई कमी नहीं। फिर कमी कहां पर है? तो यज्ञाचार्य ने कहा, कमी केवल एक जगह पर है। यज्ञ पूर्णाहुति की आपने जो भंडारा प्रसादी रखी है, भोजन जो रखा है, और आपने कह दिया कि भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, और पूरे नगर में आपने निमंत्रण दे दिया कि भंडारा है, अलाउंस फिरवा दिया, गाड़ी फिरवा दी, सबको निमंत्रण करवा दिया कि भंडारा है। यज्ञाचार्य ने कहा, इसमें एक गलती कहीं ना कहीं हो रही है। यज्ञ दो तरह का होता है, जिसमें सांकल्य दी जाती है, आहुतियां दी जाती है। एक यज्ञ वो है और दूसरे नंबर का यज्ञ वो है, आपने पूरे नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया और नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं,
पूछा क्या हो गया? बस यज्ञ का घंटा नहीं बजा है और यज्ञ अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञ आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य? हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ठीक है। द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके दरवाजे, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना। द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी। जो भोजन करने नहीं आ रहा है मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहन। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई। द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। पहुंची संत के दरवाजे पर, हाथ जोड़कर द्रौपदी ने नमन कर कर कहा बाबा हमारे यहाँ चलकर भोजन ग्रहण करो। बाबा ने कहा तेरे पतियों को कहा था द्रौपदी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा बाबा हाथ में जल दीजिए, मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको देती हूं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी कैसी बात करती हो, जब हमने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तुमने 108 अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए? संत के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर ले, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कह रही है बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में है, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिए,
अब भोजन करने चाहिए। केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा 1 बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम 50 या 100 अश्वमेध यज्ञ रोज के कर रहे हो। ये आपकी पुण्य है, प्रतिदिन कर रहे हो, ये आपकी पुण्य का।